अश्क गम दीदे पूर्णम से संभाले न गए, ये वो बच्चे हैं जो माँ बाप से पाले न गए। मित्रों, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम, आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। और आज मैं सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, सभी को बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आज है 7 मार्च और आज के ही दिन 7 मार्च को ही नई कविता के जनक माने जाने वाले सच्चिदानंद हीरानंद बातिसन अग्गे जी का जन्म हुआ था और 7 मार्च को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो आज एक बहुत बड़े साहित्यकार का जन्म है, तो उसका बारे में आज हम लोग जानेंगे। और मैंने सोचा कि उनको याद करने के साथ साथ में हिंदी जीआईसी लेक्चरर का जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें इनको शामिल किया गया है। तो इस तरह से इनको हम लोग आज देखते हैं इनके जीवन परिचय को, कि इससे जो सवाल प्रश्न बने वो भी हल हो जाएं। तो जीआईसी का जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें किसी भी सब्जेक्ट से आप हैं तो उसमें हिंदी का पेपर होना अनिवार्य है और उसमें इनको शामिल किया गया है। इसके साथ साथ में बीए 3rd ईयर के फाइनल में भी शामिल किया गया है। कुल मिलाकर हाई स्कूल, इंटर सभी में इनका जीवन परिचय पूछा जाता है, तो वो बच्चे अपने के हिसाब से इसे याद कर सकते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड ऊंचा रहेगा। इनकी रचनाएं पर बात करेंगे और इनकी रचनाओं के साथ साथ में इनकी शैली क्या है उस पर भी बात करेंगे। तो आज बहुत ही खुशी की बात है और हिंदी जगत के जितने भी सदस्य हैं, साथी हैं, उन सभी को एक बार फिर से बधाई, ढेर सारी बधाई अग्गे जी के जन्मदिन की। आइए जानते हैं इनके बारे में। अग्गे जी का 7 मार्च को जन्म हुआ था 1911 में और ये कुशीनगर में हुआ था। उसके बाद में इनका देहावसान जो है, इनकी मृत्यु जो है वो 4 अप्रैल 1987 को नई दिल्ली में हुई थी। और इनका नाम जो है वो सच्चिदानंद जो है वात्सल्य है। और बाकी जो है इसके आगे जो है कुशीनगर कसिया जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम सच्चा था। सच्चा याद रखना, ये पूछा जा सकता है इनके बचपन का नाम क्या था, सच्चा। कभी कभी इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है। हाई स्कूल में तो ज़्यादातर ऐसा पूछा जाता था, या इंटर में कि अग्गे जी का पूरा नाम लिखिए, उसके 2 नंबर मिलते थे। इसके बाद में ये ललित निबंधकार जो है नामक कुट्टी चातन जो है इन्होंने लिखा। रचनाकार का नाम अग्गे जी ने जो है जैनेन्द्र प्रेमचंद का नाम दिया हुआ है। इन्होंने इनको ये दिया था। अग्गे प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। याद रखना, अभी हम ये बात कर भी रहे थे। अभी जानेंगे इनके बारे में। 1964 में आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। और 1979 में कितनी नाव में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ये बहुत अच्छी रचना है, कितनी नाव में कितनी बार। उसका क्या नाम, इस पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखना। किस सन में मिला तो 1979 में। और 1964 में इनको आंगन के पार पर जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदुस्तान का, अपने भारत का साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो जो साहित्य में नया करता है या कुछ नया योगदान देता है उसको ये मिलता है। हालांकि अब तो इसमें राजनीति चल रही है और मैं उधर जाना नहीं चाहता, चूँकि राजनीति चल रही है। जो ज्ञान की तरफ पीठ करके बैठ गए हैं उन्हीं को ज्ञानपीठ मिलने लगा। आगे देखते हैं इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। उपन्यासों पे बात करेंगे। जो है शेखर एक जीवनी खंड एक है, और शेखर एक जीवनी है इनका लिखा हुआ, और 1941 में इन्होंने लिखा। और सरस्वती प्रेस जो है बनारस से ये प्रकाशित हुआ। इसके बाद में शेखर एक जीवनी खंड 2 1944 में सरस्वती प्रेस बनारस के ही द्वीप से प्रकाशित हुआ। वो बनारस से ही ये प्रकाशित हुआ। और इसके बाद में नदी के द्वीप, ये कविता मैंने कल पढ़ाई थी, पता नहीं आप लोगों में से जो है कौन था कौन नहीं था।
तो ये कविता फ़िलहाल मैंने कल पढ़ाई थी। नदी के द्वीप बहुत अच्छी कविता है। नदी, इसमें इन्होंने जो है उपमा लिया है नदी को समाज और द्वीप को व्यक्ति। 1951 में इन्होंने ये लिखी है। ये इनकी प्रकाशित हुई। अपने अपने अजनबी 1979 में, और इस पे भारतीय ज्ञानपीठ काशी 12 खंबा संयुक्त कृति। 10 अन्य लेखकों के संग एक प्रयोग प्रभात प्रकाशन छाया में खल, और इसके बाद में प्रभात प्रकाशन जो है नई दिल्ली, बीबू भगत। बीबू भगत और जो है प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली से ये जो है प्रकाशित हुई। क्या इनके जो काव्य संग्रह हैं उन पे बात करेंगे। तो अग्निदूत जो है 1933 में ये हुआ। चिंता 1942, इत्तेलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बाबरा अहेरी, ये कई बार पूछा गया, बाबरा अहेरी 1954, इंद्रधनु रौंदे हुए 1957 में ये काव्य संग्रह हैं। और इसके बाद में अरि ओ करुणा प्रभामय ये 1951, और पुष्करिणी ये 1959, आंगन के पार द्वार ये भी हम बात कर चुके थे 1961, पूर्व अग्नदूत और इत्तेलम हरी घास पर क्षण भर का ये जो हैं संकलन 1965 में प्रकाशित हुए। और कितनी नाव में कितनी बार 1967, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा मुनता हूँ यह 1974, और महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बाग पर छाया 1981, सदा नीरा ये जो है 2 खंडों में प्रकाशित हुआ 1984 में। ऐसा कोई घर आपने देखा है ये 1986 में, और मरुस्थल 1995 में, और कारावास के दिन आदि जो है इनकी काव्य रचनाएं हैं। इसके बाद में सप्तक संग्रह इनका पहला सप्तक जो है तार सप्तक जो है इनका, इस तार सप्तक जो पहला था वो 1943 में प्रकाशित हुआ, और दूसरा जो तार सप्तक है ये जो सप्तक है ये 1951 में प्रगति प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ। आगे ने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है कि ये दूसरा जो इनका तार सप्तक है, दूसरा जो प्रकाशन दिल्ली से हुआ 1951 में, इसकी भूमिका में क्या लिखा था। आगे जी ने प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे नहीं हैं, ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थकता निर्थक है कि जितना हमें कवितावादी कहना। इसके बाद में तीसरा जो है सप्तक इनका प्रकाशन हुआ था, इस पे ही भारतीय ज्ञानपीठ काशी से इनको प्रकाशित मिला था, इसी पे 1959 में। और चौथा 1979 में सरस्वती विहार दिल्ली से ये प्रकाशित हुआ। इसके बाद में इनके लिखे हुए नाटक जो है 1967 में उत्तर प्रियदर्शी ये है। कहानी संग्रह हैं विपथगा 1937 है, परंपरा 1944 है, अमर बिल्लरी और अन्य कहानियाँ। इसके बाद में कड़ियाँ तथा अन्य कहानियों में इनकी देखें तो कोठरी की बात 1945 में, शरणार्थी 1948 में, जयदोल 1951 में, ये तेरे प्रतिरूप 1961 में, संपूर्ण कहानियाँ 2 खंडों में हैं 1969 में, यात्रा वृत्तांत अरे या बर रहेगा याद 1953 में ये प्रकाशित हुआ, एक बूंद सहसा उछली 1960 और बहता पानी निर्मल
इसके बाद में डायरी इनकी देखें तो डायरी में इनकी है संवती 1972, 1964, 1970 ये है। इसके बाद में अंतारा है 1970, 70, 2 और 74 में। ये सब प्रकाशन है इनके। शश्वती जो है ये 1979, 75, 79। शेषा 1950, 95। निबंध गद्य निबंध है त्रिशंकु, इनके निबंध देख लीजिए। अज्ञे जी के लिखे हुए त्रिशंकु है, ये 1945 में प्रकाशित हुआ। सबरंग है 1964 में। आत्म नेपद 1960 में। और हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, ये 1967 में। सबरंग और कुछ राग 1969 में। और सबरंग जो प्रकाशित हुआ है इनका निबंध वो है 1964 में, और सबरंग और कुछ राग 1969 में। आल बाल 1971 में। लिखी कागद कोरे 1972। गदतन 1977। जोग लिखी 1977। और सवंत सर, और ये इसका सन मुझे नहीं पता है, आपको किसी को पता बताएं। स्रोत और सेतु 1978। व्यक्ति और व्यवस्था 1979। अप्रोक्ष 1979। सुग संधियों पर 1981। धारा और किनारे 1982। स्मृति लेखा 1982। कहाँ है द्वारका 1982। छाया का जंगल 1984। आ सेंस ऑफ टाइम 1981। स्मृति छंदा 1989। आत्म परक 1983। केंद्र और परिधि 1984। इस तरह से ये अज्ञे जी की रचनाएं थीं। रचनाओं पर ध्यान रखना, कौन सी रचना नाटक है, कौन सा उपन्यास है, कौन सा यात्रा वृत्तांत है, और काव्य रचनाएं कौन सी हैं, इसको याद रखना। अब 2-3 इनके कथन हैं, बहुत ही फेमस कथन हैं, वो पढ़ लेते हैं। बस यहीं तक बात करते हैं, आगे फिर इनके किसी लेसन पे बात करेंगे, किसी कविता पे बात करेंगे, या नए जीवन पर देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। पहले अज्ञे जी के कथन में देखते हैं। प्रयोग का कोई वाद नहीं, अभी हमने बताया था, हम वादी नहीं रहे, ना ही ना प्रयोग, ये अभी हमने आपके सामने पढ़ा ही था। इसके बाद दूसरा देख लीजिए, इनका जो है वो है अज्ञे जी का प्रयोगवाद, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता। और इसके बाद में प्रयोगशील कवि, मोती खोजने वाले गोताखोर। इसके बाद अज्ञे जी के एक और कमेंट है, कथन है, कविता का मूल लक्ष्य अधिक से अधिक व्यक्ति को संस्कारित करना। और आखिर में एक और पढ़ते हैं, अज्ञे जी का भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, जानने का माध्यम है। जितनी हमारी भाषा होती है हम उतना ही सोच सकते हैं। ये अज्ञे जी के कमेंट थे। तो आज अज्ञे जी का जीवन परिचय पे बात की है मैंने। और अज्ञे जी 7 मार्च आज के ही दिन पैदा हुए थे। सभी हिंदी जगत के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।